जय माँ काली मित्रों। आज हम आपको एक ऐसे स्त्रोत के बारे में बताने वाले हैं जिसके पाठ से आपको परम ऐश्वर्य, सौभाग्य, आरोग्य, संपत्ति, शत्रुनाश तथा परम मोक्ष की प्राप्ति होती है और उस देवी की स्तुति मनुष्य को अवश्य करनी चाहिए। तो विलंब ना करते हुए स्त्रोत का प्रारंभ करते हैं। महर्षि मार्केंडेय जी बोले, निर्मल ज्ञान रूपी शरीर धारण करने वाले, देवत्रय रूप दिव्य तीन नेत्र वाले, जो कल्याण प्राप्ति के हेतु अपने मस्तक पर अर्धचंद्र धारण करने वाले हैं, उन भगवान शंकर को मैं नमस्कार करता हूँ। जो मनुष्य इन कीलक मंत्रों को जानता है वही पुरुष कल्याण की प्राप्ति करता है। जो अन्य मंत्रों को जप कर केवल सप्तशती स्त्रोत से ही देवी की स्तुति करता है, उसको इससे ही देवी की सिद्धि हो जाती है। उन्हें अपने कार्य की सिद्धि के लिए दूसरे की साधना करने की आवश्यकता नहीं रहती। बिना जप के ही उनके उच्चाटन आदि सब काम सिद्ध हो जाते हैं। लोगों के मन में शंका थी कि केवल सप्तशती की उपासना से अथवा सप्तशती को छोड़कर अन्य मंत्रों की उपासना से भी समान रूप से सब कार्य सिद्ध हो जाते हैं, तब इनमें कौन सा श्रेष्ठ साधन है। लोगों की इस शंका को ध्यान में रखकर देवादिदेव महादेव भगवान भोलेनाथ ने अपने पास आए हुए जिज्ञासुओं को समझाया कि ये सप्तशती नामक संपूर्ण स्त्रोत ही कल्याण को देने वाला है। इसके पश्चात भगवान शंकर ने चंडिका के सप्तशती नामक स्त्रोत को गुप्त कर दिया। अतः मनुष्य इसको बड़े पुण्य से प्राप्त करता है। जो मनुष्य कृष्ण पक्ष की 14 अथवा अष्टमी की तिथि को एकाग्रचित होकर देवी को अपना सर्वस्व समर्पित कर देता है और फिर उसे प्रसाद रूप में ग्रहण करता है, उस पर माँ दुर्गा प्रसन्न होती है, अन्यथा नहीं होती। इस प्रकार सिद्धि के प्रतिबंधक रूप कीलक के द्वारा भगवान शंकर ने इस स्त्रोत को कीलित रखा है। जो पुरुष इस सप्तशती को निष्कीलन करके नित्य पाठ करता है वह सिद्ध हो जाता है, वही देवों का पार्षद होता है और वही गंधर्व होता है। सर्वत्र विचरते रहने पर भी उस मनुष्य को इस संसार में कहीं भी कोई डर नहीं होता। वह मृत्यु के वश में नहीं पड़ता और मरकर भी मोक्ष की प्राप्ति करता है। किंतु इस कीलक की विधि को जानकर ही सप्तशती का पाठ करना चाहिए। जो ऐसा नहीं करता वह नष्ट हो जाता है। कीलन और निष्कीलन संबंधी जानकारी के पश्चात ही यह स्त्रोत निर्दोष होता है और विद्वान पुरुष इस निर्दोष स्त्रोत का ही पाठ आरंभ करते हैं। स्त्रियों में जो कुछ सौभाग्य आदि दिखाई देता है वह सब इस पाठ का ही कृपा है। इसीलिए इस कल्याणकारी स्त्रोत का सदा पाठ करना चाहिए। इस स्त्रोत का समय समय पाठ करने से स्वल्प फल की प्राप्ति होती है। इसीलिए उच्च स्वर से ही इसका पाठ आरंभ करना चाहिए। जिस देवी के प्रसाद से ऐश्वर्य, सौभाग्य, आरोग्य, संपत्ति, शत्रुनाश तथा परम मोक्ष की प्राप्ति होती है, उस देवी की स्तुति मनुष्य को अवश्य करनी चाहिए। इति कीलक स्तोत्रम समाप्तम। जय माँ दुर्गा। भक्तों, माँ दुर्गा का ये कीलक स्तोत्र अगर आप पाठ करते हैं तो माँ दुर्गा की कृपा हमेशा आप पर बनी रहेगी। जय माता दी, जय माँ काली।